हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज का हिस्टोरिकल डे, ब्रिटेन की संसद में पास हुआ था भारत की आजादी का एक्ट आज ही के दिन। और इसके ठीक 28 दिन बाद 200 साल की गुलामी से देश को मुक्ति मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। लेकिन इससे ठीक 28 दिन पहले 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर महंगाई पर आ रही है कि जल्दी हमारे देश में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अच्छी खासी कटौती हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से खुद ऑफिशियली यह बड़ा बयान सामने आया। हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं अगर कच्चे तेल की कीमत यानी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $65 प्रति बैरल बना रहा तो अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल डीजल के रेट में कटौती की संभावना है। तो देखते हैं, अगर दुनिया में कोई अनिश्चितताएं नहीं आई और क्रूड ऑयल के रेट सेम रहे तो उम्मीद है कि फिर सरकार पेट्रोल डीजल को थोड़ा बहुत सस्ता कर सकती है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही से भारत के बैंकिंग सेक्टर को राहत मिलेगी, मुनाफे में भी सुधार आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड के मिस यूज पर UIDAI यानी उदय की तरफ से बड़ा प्रहार किया गया। 1,17,00,000 आधार नंबर रद्द कर दिए गए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे, या ये ऐसे आधार कार्ड नंबर हैं जिन व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और मृतक व्यक्तियों के ID प्रूफ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसे रोकने के लिए उदय की तरफ से 1 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया। अमरनाथ रूट पर भी लैंडस्लाइड की वजह से एक महिला की मौत हो गई, फिर यात्रा को रोका गया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज का शमशान घाट भी डूब गया, सड़कों पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हिमाचल में अब तक 109 मौतें हुई। पूरे देश में भारी बारिश का दौर जारी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल देखिए अगली खबर, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिंदल और विधायक सुखराम को अग्रिम जमानत मिली, हाईकोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक लगाई। वहीं तिहाड़ जेल में नई पहल की जा रही है, जेल में प्राकृतिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की गई। तिहाड़ हट के जरिए अब बेचे जाएंगे उत्पाद भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नाटो को क्यों रास नहीं आ रही, भारत और रूस की दोस्ती। दोनों देशों के ट्रेड डील में नाटो रोड़ा बन रहा है। अब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। भारत ने नाटो को जवाब देते हुए कहा कि रूस से तेल खरीद पर डबल स्टैंडर्ड मत बरतो। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, नाटो चीफ ने कहा था कि भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये धमकी दी थी नाटो ने कि चाहे इंडियन पीएम हो या चीनी राष्ट्रपति रूस को जंग रोकने के लिए कहें, वरना इन देशों को नतीजा भुगतना होगा। और भारत जो रूस से तेल खरीदता है उससे भी नाटो को आपत्ति है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से अब नाटो को भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चलिए अगली खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को एक लेटर भेजेंगे, जिसमें ये प्रावधान होगा कि अमेरिकी प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सामानों पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। मैं लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा, वहां भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ है। मतलब देखिए, ट्रंप खुद तो दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन बदले में वो चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देश उन पर टैरिफ ना लगाएं। और वहीं दोस्तों, भारत यूके ट्रेड डील पर भी खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच अगले सप्ताह साइन हो सकता है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये साइन होने के बाद यूके की लग्जरी कारें और ब्रांडेड कपड़े भारत में सस्ते होंगे। एग्रीमेंट के लिए 3 साल तक बातचीत चली और अभी ये फाइनल स्टेज में चल रहा है। चलिए खबर देखिए, बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एक बार फिर से FD की ब्याज दरों में कटौती की। अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक का ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर SBI में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं इस टेबल में। सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा मिलेगा ना। और खबर आ रही कि टेस्ला की भारत में एंट्री पर आनंद महिंद्रा बोले वेलकम। उन्होंने कहा कि कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जल्द ही चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। वहीं रिपोर्ट आ रही कि भारत में इस साल 2,39,00,000 आईफोन बनाए गए, जो कि पिछले साल से 52% ज्यादा है। ट्रंप ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी थी, बावजूद इसके एप्पल कंपनी भारत में ही अपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। वहीं खबर है, मानसून सत्र पर इंडिया गठबंधन की बैठक कल 19 जुलाई को होगी। इसमें TMC और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होंगे। गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी मीटिंग होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है। 15,000 फीट से मिसाइलों ने लगाए सटीक निशाने और इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत की सैन्य ताकत और बढ़ चुकी है। और ये जो डिफेंस सिस्टम इस मोड पर काम करता है कि एक बार मिसाइल दागो और भूल जाओ, फिर ये दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेती है। ये आकाश प्राइम मिसाइल की खासियत क्या है देख सकते हैं आप। एक स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है इसमें, जो हाई एक्यूरेसी के साथ लक्ष्य को ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम बनाता है। और इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर से भारत के लिए कुछ और अच्छे अपडेट आ रहे हैं। देखिए आप, तेजस मार्क 1A को भी मिली पहली विंग असेंबली। स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण ने पकड़ी रफ्तार और भारत ने दोहरा शक्ति प्रदर्शन भी किया। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया। और भारतीय नौसेना में भी शामिल होगा INS निस्तार, गहरे समुद्र में दुश्मनों को देगा कड़ी टक्कर। आज 18 जुलाई को ये भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा। ये देश का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत, जिसका नाम निस्तार है। और ये समुद्री एरिया में भारत की रक्षा करेगा, बचाव करेगा। और भारतीय सेना के जवानों के पास भी अब खुद के देश की बनी AK-203 असोल्ट राइफल होगी। उत्तर प्रदेश के कोरबा शहर में इसका निर्माण चल रहा, मेड इन इंडिया राइफल का। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे। दावा किया जा रहा कि नेता विपक्ष पद पर चर्चा की। एक दिन पहले महाराष्ट्र CM ने कहा था कि चाहे तो हमारे साथ आ जाएं। तो आखिरकार 24 घंटे में दूसरी बार उद्धव और फडणवीस की मुलाकात के चलते अब महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल देखी जा रही है। वहीं बीते दिन महाराष्ट्र विधान भवन में NCP शरद गुट और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। अब जांच के आदेश भी जारी किए। चलिए खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा
उड़ीसा स्टूडेंट केस मामले में कांग्रेस समेत 8 पार्टियों ने प्रदर्शन किया, ट्रेनें रोकी, बसों का चक्का जाम भी किया, हाईवे पर टायर भी जलाए, दुकानें भी बंद रही। उड़ीसा में जो हाल ही में एक मामला सामने आया था ना, कॉलेज के एक छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी यौन शोषण के बाद, तो इसी मामले को लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और करना भी चाहिए ताकि जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा मिल सके और छात्रा को इंसाफ। चलिए खबर आ रही है स्टूडेंट के लिए अपडेट देखिए। एनसीईआरटी की किताब में जुड़े सिख और मराठा राजाओं पर नए चैप्टर शुरू किए गए हैं। मराठा साम्राज्य पर अब 22 पेज होंगे टोटल, जबकि पहले 1.5 पेज ही था। 8वीं की किताब में ये बड़े बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी की किताब में अब रीजनल सिख रूलर्स भी शामिल हुए और एनसीईआरटी की नई किताब में अकबर को क्रूर शासक बताया गया। मैंने आपको कल ये रिपोर्ट तो बताई थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। यूएपीए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि अधिनियम अपने मौजूदा स्वरूप में संवैधानिक रूप से वैध है। चलिए खबर देखिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में भील प्रदेश की मांग को लेकर 4 राज्यों के आदिवासी बांसवाड़ा पहुंचे। रोत बोले कि जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता तो हिंदू राष्ट्र की बात ही क्यों करते हो। आखिरकार राजस्थान बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम से एक बार फिर से भील प्रदेश बनाने की मांग उठी है और कई भील आदिवासियों ने एक साथ इकट्ठे होकर प्रदर्शन भी किया। इस आंदोलन में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी भी जुटे हैं। चलिए खबर देखिए। हरियाणा गुरुग्राम लैंड डील मामले पर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। 7.5 करोड़ में जमीन ली, 58 करोड़ में बेची, बोले कि मैं सरकार की राजनीति का शिकार हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुए छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर और रेड डाली गई। एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सुबह 5 बजे ही बलरामपुर और मुंबई पहुंची ईडी की टीमें। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आपको बताओगे धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी ने ये रेड डाली है। और मध्य प्रदेश उज्जैन के भी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक शकील मोहम्मद पर यह आरोप लगे हैं कि वह छात्रों को कुरान पढ़ाने का दबाव बनाता है। उज्जैन के स्कूल में भारत माता, देवी देवताओं की तस्वीर भी जलाई हुई पाई गई। हत्या की धमकियों का भी आरोप लगा इस पर। देखिए शिक्षक गुरु होते हुए इतनी गंदी करतूतें और धर्म के नाम पर इतनी छोटी सोच, क्या कहोगे ऐसे टीचर्स के बारे में आप। चलिए खबर देखिए दोस्तों। पंजाब में अमृतसर के बाद अब श्री दरबार साहिब को भी धमकियां मिली। उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। कमिश्नर बोले कि पंजाब पुलिस देश भर में जांच में जुटी है और केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ले रहे हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव जीतने का भी नया फॉर्मूला बनाया। दूसरे दल से नेता लाओ, उसे कैंडिडेट बनाओ और इस फॉर्मूले से 3 सीट जीत चुके हैं ऑलरेडी। अब तरन तारन की बारी है। और देखिए हरियाणा में एक अनोखा मामला सामने आया। जिंदा बुजुर्ग को मृत बताया गया। यहाँ तक कि लोग बाग तो उसे अर्थी पर लेटाकर शमशान घाट ले जा रहे थे, लेकिन अर्थी पर लिटाने से पहले अचानक उसके हाथ पैर हिलने लगे, आंखें भी खोली, तब जाकर पता चला। हरियाणा के यमुनानगर में डॉक्टरों ने 75 साल के जिस व्यक्ति को मरा हुआ करार दिया, अचानक उसकी सांसें चल पड़ी। एक तरफ तो घर में रिश्तेदार विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, अर्थी पर लिटाने की तैयारी की जा रही थी, उधर दादाजी तो उठ खड़े हुए हैं। देखिए हॉस्पिटल प्रशासन वालों की कितनी गंभीर लापरवाही। और वहीं दोस्तों भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। हरियाणा राज्य में 12 घंटे में ही दूसरी बार भूकंप के झटके लगे। पहले रोहतक, उसके बाद हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र रहा। लोग बाग घबरा गए क्योंकि 20 दिन में ये 5वीं बार भूकंप के झटके लगे। हरियाणा के 12 जिले काफी संवेदनशील है भूकंप को लेकर। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं देखिए हरियाणा में 500 का गैस सिलेंडर, लेकिन बीपीएल परिवार नहीं ले रहे। 42 लाख में से 17.5 लाख ही आवेदन किए गए। हैरान हुए मंत्री ने अब आवेदकों की भी जांच बिठाई। चलिए खबर आ रही है। पंजाब में अब भिखारियों का भी डीएनए टेस्ट होगा। पुलिस ने माता पिता बच्चों को हिरासत में लिया। अगर मैच न हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने सड़कों पर बढ़ती भिखारियों की संख्या को अब गंभीरता से लेते हुए ये बड़ा कदम उठाया है कि कहीं भिखारी बच्चों को कहीं दूसरी जगह से पकड़कर तो नहीं ला रहे हैं, तो इसलिए भिखारियों और उनके माता पिता बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। और खबर देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि भारत दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी के बाद बहनों को मिलेनियम दीदी बनाएंगे। वहीं खबर आ रही है कि देश में युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। हरियाणा गुरुग्राम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री ने एक नई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी किया। और देखिए बिहार के एडीजी ने चौंकाने वाला बयान दिया। बोले कि अप्रैल और जून महीने में हत्याएं ज्यादा होती रहती हैं। किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए ज्यादा क्राइम होते हैं। युवा भी शूटर बन रहे हैं। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है कि चंडीगढ़ मनाली 4 लेन भी 8 घंटे बाद खुला। अभी 1 वे ट्रैफिक चलाया जा रहा। बीते दिन लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़ा था। और सीबीएसई स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ा अपडेट देखिए। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया, कहा कि स्कूल ऑयल बोर्ड लगाएं, इसमें तेल से होने वाले नुकसान बताएं। इससे पहले मई महीने में भी शुगर बोर्ड लगाने का आदेश दिया था, ताकि खाने पीने की चीजों में कितना ऑयल है, कितना फैट है और कितनी शुगर इंक्लूडेड होती है, ये स्कूलों में बोर्ड के माध्यम से बच्चों को दिखाई जाएगी। चलिए खबर आ रही है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी। 1 अगस्त से ही अगले महीने से 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी बिहार वासियों को। 125 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश का सबसे बड़ा ऐलान देखने को मिला। राज्य के 1 करोड़ 82 लाख से भी ज्यादा डोमेस्टिक बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन सबको फ्री बिजली का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपका महीने का बिजली खपत 125 यूनिट से ऊपर पहुंच जाता है तो फिर आप इस योजना से बाहर हो जाएंगे ऐसा। और वहीं खबर है बिहार वासियों को रेलवे ने भी नई सौगात दी। रोजाना चलेगी बिहार पटना से देश की राजधानी दिल्ली के तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसी महीने 31 जुलाई से ही बिहार से दिल्ली के बीच ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। तो बिहार से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी ना। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। आज दुर्गापुर में भी रैली को संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपयों की नई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार दौरे के दौरान भी पीएम मोदी 12,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। तो देखते हैं आज बिहार में क्या क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं। मैं आपको दिन में बता दूंगा अलग से डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट। प्लान ये है कि बिहार में दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन को भी डबल किया जाएगा। NH 319 भी 4 लेन बनेगा और भी बिहार में कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। बिहार के मोतिहारी में भी 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का
शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर से नंबर 1 बना। लगातार 8वीं बार इंदौर शहर ने बाजी मारी, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पिछले 8 सालों से इंदौर के नाम पर है। एक बार फिर से इंदौर ने इस खिताब को कायम रखा। इसके अलावा गुजरात का सूरत, नवी मुंबई समेत कुछ ऐसे शहर हैं जो लगातार दूसरे और तीसरे स्थान पर आ रहे थे। और एमपी इंदौर के स्वच्छता सर्वेक्षण में जीत हासिल करने के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहर के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। मंत्री, महापौर और आयुक्त ने भी लिया पुरस्कार। शहर में जश्न मनाना शुरू हुआ, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर फिर से नंबर 1 बना, जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल को देश के दूसरे सबसे साफ शहर का अवार्ड मिला। उज्जैन, जबलपुर, देवास और बुधनी को भी ये पुरस्कार मिले हैं। वहीं दोस्तों नगर पंचायतों के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ का परचम देखने को मिला। छत्तीसगढ़ का बीला देश का सबसे साफ शहर बना। बीला नगर पंचायत देश में प्रथम रही, जबकि छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं चंडीगढ़ का भी नाम देश भर में चमका। सुपर स्वच्छ लीग सिटी का दर्जा हासिल किया चंडीगढ़ ने, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। बीते दिन देश भर के सभी स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया, इंदौर, सूरत समेत सभी को। और इस मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना ने प्राचीन काल से ही स्वच्छता पर जोर दिया है। चलिए विज्ञान से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में एक नया महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। जापानी वैज्ञानिकों ने विकसित किया कृत्रिम बैंगनी रक्त है, और ये लिक्विड इस तरह से काम करेगा जैसे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाकर असली रक्त की तरह काम करता है। दुनिया भर में हर साल रक्त की कमी के कारण अनगिनत मौतें हो जाती हैं। तो जापानी वैज्ञानिकों द्वारा ये जो आर्टिफिशियल ब्लड विकसित किया गया, ये वाकई में एक चमत्कारिक साबित होगा मेडिकल साइंस की दुनिया में, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों चीनी वैज्ञानिकों ने भी तिब्बत में सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से दुनिया के पहले क्लोन याक को जन्म दिया। और वहीं वैज्ञानिकों ने अपने एक निष्कर्ष में पाया कि मानव इस पृथ्वी ग्रह पर अकेला ऐसा प्राणी है जो हर तरह के वातावरण में जिंदा रह लेता है। और ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा है, कई अरसों से, वर्षों से नहीं, कई अरसों से। आधुनिक मानव से पहले का मानव भी हर तरह के वातावरण में जिंदा रह लेता था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑपरेशन कगार के दौरान एक साल में 323 नक्सली और 34 ग्रामीणों की मौत हुई, माओवादियों का हालिया बयान सामने आया है। वहीं खबरें देश की राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में दौड़ रही आयुष्मान कार्ड बनाने वाली गाड़ी। तेजी से बुजुर्गों का कार्ड बनाया जा रहा। दिल्ली में 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए ये दिल्ली सरकार की तरफ से विशेष अभियान चला रखा है, जिससे लोगों को, बुजुर्गों को फ्री में इलाज मिल पाएगा। आशा वर्कर भी इस अभियान में सहयोग कर रही है। और वहीं दोस्तों दिल्ली में कबूतरों की बढ़ती संख्या से खतरों पर भी एमसीडी ने बड़ा कदम उठाया। पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया। दिल्ली में कबूतरों की बढ़ती आबादी और उनसे फैलने वाली बीमारियों के मद्देनजर एमसीडी ने पशु चिकित्सा विभाग को नियंत्रण के निर्देश दिए हैं, और इस मुद्दे पर अब विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। ब्रिटेन में अब मात्र 16 साल की उम्र में भी वोट दे सकेंगे। चुनावी सिस्टम में 56 साल बाद यह बदलाव किया जा रहा। विदेशी दखल रोकने के लिए ब्रिटेन सरकार की तरफ से ये नियम बदले हैं। अब ब्रिटेन देश में 16-17 साल के बच्चे भी वोट डाल सकेंगे। 18 साल की उम्र को घटाकर न्यूनतम उम्र 16 साल कर दी गई है। वैसे अभी हमारे देश में भी वोट डालने की मिनिमम उम्र 18 साल है ना। तो इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ये जो ब्रिटेन के द्वारा वोट डालने की उम्र कम की गई है, ये सही फैसला है सरकार का, या इससे देश में क्या असर पड़ सकता है? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। नीट यूजी री एग्जाम पर अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मांग याचिका को खारिज किया था। 21 जुलाई से काउंसलिंग होनी है। और वहीं कर्नाटक बंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने आरसीबी को जिम्मेदार बताया। जो आईपीएल जीत के बाद सेलिब्रेशन सेरेमनी के दौरान हुआ था भगदड़ का हादसा, उसमें अब कर्नाटक सरकार का कहना है कि परेड की इजाजत नहीं ली। कोहली का वीडियो डालकर लोगों को बुलाया। फ्री पास से भी भीड़ बेकाबू हुई। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। BMW की सबसे सस्ती कार भारत में लॉन्च हुई। BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे में आपको एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। iQOO Z10R स्मार्टफोन 24 जुलाई को लॉन्च होगा। और खबर आ रही पंजाब में SGPC नवंबर में सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान ले जाएगी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4 अगस्त तक लोगों को पासपोर्ट जमा कराने को भी कहा है। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। एक नई सर्वे से पता चला है कि अमेरिका में 3/4 टीनेजर्स ने कभी न कभी AI साथी का इस्तेमाल किया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब अमेरिकी युवा साथी के रूप में बना रहे हैं। वर्चुअल रिलेशनशिप के मामले सामने आ रहे हैं। हर 4 में से एक अमेरिकी टीम ने AI को अपना साथी बनाया। चलिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर एक रिपोर्ट सामने आ रही। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर अब सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट ने कहा कि विमान के कैप्टन सुमित सब्रवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। साफ पायलटों पर यह ब्लेम डाल दिया गया अमेरिकी अखबार के द्वारा। WSJ ने बताया कि यह खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। देखिए कंपनियों की बड़ी कंपनियों की साजिश। हादसे में अपनी गलती ना बताओ और पायलटों की गलती बता दो। तो इस रिपोर्ट के बाद अब काफी सवाल पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट में जब लिखा कि पायलटों ने फ्यूल सप्लाई रोकी थी, तो भारतीय एक्सपर्ट भी बोले कि क्या उनके पास हमसे भी ज्यादा जानकारी है? आखिर अमेरिकी अखबार हमारे भारतीय इस हादसे पर कैसे टिप्पणी कर सकता है, जबकि जांच तो भारत में हो रही है ना। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान एक और खौफनाक साजिश रच रहा है। अगले वार की बड़ी तैयारी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान में अब मासूम बच्चों को अपने संगठन में भर्ती करने के लिए उनका ब्रेन वॉश करने जैसा घिनौना काम करना भी शुरू कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी आतंकी कर रहे सेना की जासूसी, सुरक्षा बलों पर निगरानी रखने के लिए शुरू किया ड्रोन का इस्तेमाल भी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की हालतों के अपडेट देखिए आप। मीडिया में ऐसी खबरें चलने लगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और यह दावा भी पाकिस्तानी मीडिया ही कर रहा था, जबकि 20 सालों में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। तो इन दावों के बाद पाकिस्तान की और किरकिरी हो गई, क्योंकि व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि ही नहीं की है। पाकिस्तान यूं ही डींग हाँक रहा पाकिस्तानी मीडिया। देखिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए। रूस यूक्रेन वॉर के बीच जेलेंस्की ने बड़ा फैसला लिया। यूलिया स्विरिडेंकी को बनाया प्रधानमंत्री, और मौजूदा प्रधानमंत्री को अब रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से
से सरकारी पदों में यह बड़ा बदलाव किया गया। और वहीं देखिए क्यूबा की मंत्री भी बोली कि हमारे देश में एक भी भिखारी नहीं है, लोग गरीबी का नाटक कर रहे हैं। और जब इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने लगा तो राष्ट्रपति ने इस्तीफा ले लिया। वहीं एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए इराक के शॉपिंग मॉल में आग लगी जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 दिन पहले ये शॉपिंग मॉल खुला था। अब मॉल मालिक के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। और अलास्का में भी 7.3 तीव्रता के गंभीर भूकंप देखे गए। भूकंप के बाद पहले सुनामी की चेतावनी दी गई, लेकिन फिर उसके बाद चेतावनी वापस ली गई। एक सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ अलास्का में 400 भूकंप दर्ज हुए, देखिए जरा। और भारत अमेरिका के बीच एक्सपोर्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से 2026 में घट सकता है भारत का निर्यात। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। वहीं देखिए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया, कहा कि सीरिया में हमने कार्रवाई की और आगे भी करेंगे। चलिए खबर आ रही है, इसरो ने शुभांशु शुक्ला की सेहत पर बड़ा अपडेट दिया। अंतरिक्ष से वापसी के बाद अभी उनकी तबियत वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन तक सीधा खड़ा होकर चलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो अंतरिक्ष से लौटने के बाद अभी वो काफी परेशानी भी झेल रहे हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में अब तक 109 लोगों की मौत हो गई। हाईवे समेत अभी भी 226 सड़कें बंद पड़ी हैं। हिमाचल में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और बीते दिन अमरनाथ रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी रोका गया। वैसे अब तक टोटल अमरनाथ यात्रियों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंच चुका है। यात्रा स्थगित हुई, उसके बाद भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्ग पर मरम्मत का कार्य भी जारी है। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में तेज हवाओं से 200 नावें डूबी, 5 लाख लोग बाढ़ से गिरे हुए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी भी उफान पर चल रही है। यूपी के 6 शहरों में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। हरियाणा के भी नुह में तेज बारिश चल रही है। अटेली सिविल अस्पताल में भी पानी घुसा। इस मानसूनी सीजन में हरियाणा में भी 24 लोगों की मौतें हो गई है। और इधर देखिए पंजाब में भी फिर से बारिश का येलो अलर्ट। सामान्य से कम हुआ तापमान, पठानकोट सबसे गर्म रहा। पंजाब के कई डैम अभी भी 50% तक खाली है। बिहार के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए आप। 4 जिलों में बिजली गिरी जिसमें 6 लोगों की मौतें हो गई, 14 लोग झुलस गए। पीके शबा में बारिश से बचने के लिए उठाई कुर्सियां भी। जहानाबाद के 24 गाँव में बाढ़ का सैलाब भी घुस गया। आज भी बिहार में 18 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। और मध्य प्रदेश के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए। इंदौर के 2 भाई ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब गए। रीवा में नाले में बहा एक 1.5 साल का बच्चा भी। आज मध्य प्रदेश के 3 जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई है। सतना, मऊगंज और रीवा में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कई जिलों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी है और अधिकतर जिलों में भारी बारिश का दौर चालू रहेगा अगले 24 घंटे तक भी। और राजस्थान में भी देखिए दोस्तों आज और कल से फिर से भारी बारिश की आशंका रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि एक नए लो प्रेशर सिस्टम के एक्टिव होने के कारण फिर से राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज 3 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट है। धौलपुर में 2 इंच से ज्यादा बरसात हुई। 72 घंटों में 20 लोगों की मौतें हो गई। राजस्थान में भी है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में तो आपको पता है हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। कई भागों में तेज बारिश हुई। आज और कल भी 3 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 21 से 23 जुलाई के बीच हिमाचल में फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। बाकी और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, है ना। और मौसम विभाग ने 4 राज्यों में तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन 4 राज्यों में। बाकी लगभग पूरे भारत देश में सभी राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट तो है ही, है ना। और भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी खबर देखिए। पाकिस्तानी पंजाब इलाके में भी बाढ़ से 24 घंटों में 63 मौतें हुई, जबकि 290 लोग घायल हो गए। कई इलाकों में पाकिस्तान में भी इमरजेंसी लागू हुई। अमेरिका के भी कई जिलों में बाढ़ के बाद इमरजेंसी लागू की गई थी ना, वैसे ही 15,000 से भी ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स हाई अलर्ट पर हैं। चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। आज के सोने चांदी के भाव क्या चल रहे देखिए आप। तो दोनों के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सोना मात्र 47 रुपए गिरकर अभी 97,453 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 1,11,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 375 अंक गिरकर 82,259 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 101 अंक फिसला। आईटी और बैंकिंग शेयर्स भी गिरे। वहीं खबर है अडानी समूह ने अडानी विल्मर में 20% हिस्सेदारी बेची। 7,150 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय बाजार में तेजी रहने की उम्मीद है। मजबूत नीतिगत समर्थन से मिल रहा है बड़ा फायदा। वहीं खबर है नितिन गुप्ता होंगे एनएफआरए के नए अध्यक्ष। और मार्केट रेगुलेटर से भी जल्द ही म्यूचुअल फंड स्कीम को आसान बनाने और भ्रामक सेलिंग को रोकने के लिए भी नया ड्राफ्ट सर्कुलर जारी करेगा। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड की ही तरह हरियाणा राज्य के भी स्कूलों में अब सुबह सुबह की प्रार्थना में गीता के श्लोक सुनाए जाएंगे। उत्तराखंड के नक्शे कदम पर चली हरियाणा सरकार। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि शहरी उपभोक्ता वैल्यू खोज रहे हैं, जबकि ग्रामीण उपभोक्ता भारत ब्रांड के प्रति जागरूक हुए हैं। एम के रिसर्च की तरफ से रिपोर्ट में उपभोक्ता और कंज्यूमर्स को लेकर डेटा जारी किया गया। कुछ और रिपोर्ट देखिए भारत को लेकर। बीमा क्षेत्र की रफ्तार घटी है थोड़ी। गाड़ियों की बिक्री और कॉर्पोरेट रिन्यूअल में सुस्ती के कारण बीमा क्षेत्र को भी नुकसान हुआ है। नुआमा की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और नुआमा का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती के बावजूद भी तेजी से बदलने वाले आंकड़ों में स्पष्ट मंदी दिख रही है। घरेलू मांग अभी भी देश में कमजोर है। वही रिपोर्ट है कि इस बार आगामी त्योहारी सीजन में 2 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार मिलेगा। मार्केट में बिक्री अच्छी रहेगी। 20% तक जॉब के अवसर बढ़ेंगे। भारत के विमानन क्षेत्र को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के हवाई क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आबादी के अनुपात में अभी भारत में हवाई यातायात बेहद कम है। तो कहने का मतलब इंडिया में एयरलाइंस का मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है ना। चलिए अगली खबर देखिए। मार्केट में एक नया इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर आया जो कि सिंगल चार्ज पर 227 किलोमीटर तक की रेंज देगा। लोहिया योद्धा कंपनी की तरफ से यह नया ईवी 3 व्हीलर लॉन्च किया गया। चलिए खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रीति रिवाज समय में अटके नहीं रह सकते हैं। एक आदिवासी महिला को पैतृक संपत्ति देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला
फैसला सुनाते हुए उस महिला को अधिकार भी दिया। भले ही आदिवासी में जातियों में ये प्रथा हो कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय बहुत आगे निकल चुका है, रीति रिवाज समय में अटके नहीं रह सकते हैं ऐसा। चलिए बड़ी खबर देखिए, निर्यात किए जाने वाले पशुधन पर रोगाणु रोधी दवा का नहीं होगा प्रयोग, सरकार ने 37 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध। वहीं जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से भी डेटा जारी किए गए। बीते 5 सालों में 134 भगोड़ों को देश वापस लाया गया, जो मतलब हमारा देश छोड़कर फरार हो गए थे विदेशों में, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह ऐसे लोगों को, और 23 लोगों का इसी साल प्रत्यर्पण भी कराया गया। चलिए खबर देखिए, भारत के संसद भवन में बड़ा बदलाव किया गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से भी ये प्लान पर सहमति बनी। अब माननीयों को परोसी जाएगी रागी, इडली, ज्वार, उपमा भी। बिरला की पहल पर संसद के लिए तैयार किया गया नया मेन्यू। और एसटीआरपी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, बीते 50 साल में खत्म हो गए 41 करोड़ हेक्टेयर वेटलैंड, और अगर यही हाल रहा तो साल 2025 तक स्थितियां और भी गंभीर हो जाएगी। वेटलैंड्स का मतलब है कि ऐसा भूभाग जहां पानी मिट्टी को ढक लेता है या मिट्टी की सतह पर या उसके निकट मौजूद रहता है। वेटलैंड का हिंदी में मतलब होता है आर्द्र भूमि। तो बीते 50 सालों में 41 करोड़ हेक्टेयर वेटलैंड भूमि खत्म हो गई, जो पानी के जल के आसपास थी। जरा देखिए आप, जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर बड़ा नुकसान होगा अगर यही हालात बने रहे तो। जलवायु परिवर्तन के भी गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष बच्चों के लिए शिक्षक नियुक्त न करने पर देश भर की राज्य सरकारों को कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी और कहा कि विशेष दिव्यांग बच्चों को विशेष टीचर अवेलेबल करवाएं ऐसा। चलिए खबर आ रही, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने खुशखबरी दी, आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा होगा इससे। दरअसल सेबी ने नए जमाने की कंपनियों को पब्लिक मार्केट में उतारने के लिए एक नया सेंटर बनाया है, जिसका नाम है स्टार्टअप पॉलिसी फोरम SPF, और ये एक नए प्लेटफॉर्म की नई तरीके की शुरुआत की है ताकि कंपनियां जल्दी से मार्केट में लिस्ट हो पाए। चलिए अगला अपडेट देखिए, चुनाव से पहले एक्शन मोड में नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महिला, युवा और बुजुर्गों के लिए 10 बड़े ऐलान किए। एक तो फैसला 125 यूनिट फ्री बिजली का लिया गया, मैंने आपको बताया। दूसरा, कुटीर ज्योति योजना के तहत गरीब लोगों के घर की छतों पर खुद बिहार की नीतीश सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी। शिक्षकों की बड़ी भर्ती की भी घोषणा की है, और भी सरकारी नौकरी और रोजगार की गारंटी। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएगी। हाल ही में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का भी ऐलान किया। बिहार युवा आयोग का भी गठन किया जाएगा। बिहार में कलाकारों को भी हर महीने 3000 मासिक पेंशन मिलेगी, और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप करने पर 4 से 6 हजार रुपए तक स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा ना। तो ये बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान रहे विधानसभा चुनाव से पहले। बीते 1 महीने के अंदर अंदर नीतीश कुमार सरकार ने ये बड़ी घोषणाएं की है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्पेन दौरे के तीसरे दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार्सिलोना में पहुंचे। यहाँ भी निवेशकों के साथ बैठक करेंगे, आज बातचीत होगी। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि गुजरात में कभी भी गिर सकते हैं 133 पुल, सरकार ने इन सभी को बंद करा दिया है। 20 पुलों पर तो पैदल चलने वालों को भी मनाही है। हाल ही में जो गुजरात में पुल हादसा हुआ, उसके बाद 100 से भी ज्यादा पुल जो गुजरात सरकार ने कंप्लीटली बंद करा दिए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, बायजू फाउंडर ग्लास ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ $2.5 अरब का मुकदमा दायर करने की तैयारी में है। और खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान का दौरा किया। यहाँ जयपुर में सहकार एवं रोजगार उत्सव में विभिन्न जिलों के 8000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करके कार्यक्रम को संबोधित भी किया। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह बोले कि राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था, SIT बनाकर माफिया को कड़ा संदेश दिया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को उड़ाया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए राजस्थान सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई। चलिए खबर आ रही है, एशियन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेगा हरियाणा का छोरा, बैंकॉक में दिखाएगा पंच। हरियाणा के राहुल कुंडू ने 2023 में भी स्वर्ण पदक जीता था और एक बार फिर से ये नई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शामिल होने जा रहे हैं। और खबर है, हरियाणा में बेरोजगार इंजीनियर बनेंगे ठेकेदार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। ये पोर्टल का एड्रेस भी आप देख सकते हैं। युवा इंजीनियर्स को इस पोर्टल पर पंजीकरण करना है और आप ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट के वर्क कर पाएंगे। और खबर देखिए, CET अभ्यर्थियों की रोडवेज बसों में होगी निःशुल्क यात्रा, हरियाणा में ये भी घोषणा की गई। वहीं उत्तराखंड में भी भ्रष्टाचारियों की खेड़ नहीं है। पुष्कर सिंह धामी सरकार सख्त हुई, मुख्यमंत्री धामी ने विजिलेंस को कार्रवाई की खुली छूट भी दी। और उत्तराखंड में मदरसों में छात्रवृत्ति धांधली पर भी सीएम धामी सख्त हुए, जांच के आदेश जारी किए। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि सेब से लदे पेड़ काटने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार, कानूनी राय भी लेंगे। और हिमाचल में हिम केयर कार्ड पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों पर अब सरकार की नजरें हैं, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया तो कार्रवाई होगी। हिम केयर कार्ड में आयुष्मान की तरह 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री है। और खबर है, हिमाचल में निजी ऑपरेटरों को भी राहत देने की तैयारी कर रही सरकार, बसों में सीटों की क्षमता को कम करने के निर्णय पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। चलिए खबर देखिए, पीएम अगस्त के पहले सप्ताह में करेंगे 100वां रिगपा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और यहाँ वाराणसी में ये नए कुछ उद्घाटन वगैरह करेंगे ना। चलिए खबर आ रही, छत्तीसगढ़ के 7 शहरों ने नेशनल लेवल पर बिखेरी स्वच्छता की चमक। SSL में 3 शहरों ने बनाई जगह, राष्ट्रपति ने अवार्ड भी दिए। वहीं देखिए, मणिपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा, कंपनी ने 5000 लोगों से की 250 करोड़ की ठगी। अब ईडी ने भी एक बड़ा एक्शन लिया। मणिपुर में बिरला एम्पोरियल नामक कंपनी ने लोगों के साथ 250 करोड़ रुपए की ठगी की, देखे जरा। वहीं उड़ीसा राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, स्कूली बच्चों को किराए में छूट देने का भी ऐलान किया। वहीं रायंगपुर को नया पुलिस जिला घोषित किया है उड़ीसा सरकार ने। और राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अधिनियम में भी कुछ बदलाव किए हैं। समृद्ध सिटी प्लान को भी मंजूरी मिली। कुछ और जानकारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की, साइकोट्रोपिक दवाओं के अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। और देखिए, निमिषा प्रिया को भारत सरकार हर संभव मदद मुहैया करा रही है। विदेश मंत्री का कहना, जो यमन में 16 जुलाई को एक नर्स को फांसी की सजा देनी थी, उस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया। चलिए खबर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में की गई 6 नए जजों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश 21 जुलाई को इन्हें दिलाएंगे शपथ। और देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि घरेलू
बिजली की दरों में हुई मामूली बढ़ोतरी। सीएम विष्णुदेव साय बोले कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा सुधारों को मिल रहा बढ़ चढ़कर जन समर्थन। और छत्तीसगढ़ में श्री रामलला दर्शन योजना से भी 22,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या के दर्शन किए। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा के अंचलों में भी अब वक्त पर लोगों को इलाज मिल पाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। यूपी के लोगों को इस तारीख से मिलेगा मुफ्त राशन। डीलरों को आदेश दे दिए गए। इस महीने का राशन 20 जुलाई से वितरित करना शुरू कर दिया जाएगा। और खबर है यूपी के इन स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श विद्यालय। स्मार्ट क्लास से लेकर क्लब रूम तक की सुविधा मिलेगी। दरअसल सीएम योगी ने बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की, कहा कि 500 से भी ज्यादा छात्र संख्या वाले परिसरीय स्कूल आदर्श स्कूल बनेंगे। 2000 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया इस नए प्रोजेक्ट के लिए। और सीएम योगी ने एक और बड़ा ऐलान किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे 2 नए जिले। 200 करोड़ से ज्यादा लागत का बनेगा कोर्ट भी। सीएम योगी ने चंदौली के विकास को लेकर ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में हाथरस प्रशासन का कहना है कि शिकायतों को 24 घंटों में दर्ज करके आगे प्रोसेस करना होगा। और खबर है उत्तर प्रदेश को आज मिलेगी 3 नई अमृत भारत ट्रेनें भी। बिहार और पश्चिम बंगाल आना जाना आसान होगा। लखनऊ से बिहार बंगाल तक चलेगी ये ट्रेनें। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में भी अब ऑटो, टैक्सी और ओला उबर की गाड़ियों पर लिखा होगा ड्राइवर का नाम, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी। यूपी में टैक्सी और कैब सर्विस को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिया है। और इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी कैब चालकों को 15 दिन का समय दिया है ना। और सीएम योगी ने हवाई निरीक्षण करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। चंदौली में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक प्रधान जिला बनेगा चंदौली। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे पूर्वांचल के शहर भी। यहाँ 200 करोड़ के कोर्ट परिसर को बनाने का भी ऐलान किया उन्होंने। वहीं दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव पर भी खबर आ रही। आज शुक्रवार से शुरू होगी त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया। 22 जुलाई तक होगा पंचायतों का आकलन भी। और उत्तर प्रदेश के गांवों में होगी घरेलू बायोगैस यूनिटों की स्थापना। एलपीजी की खपत में आएगी 70% तक की कमी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में विशिष्ट वनों की स्थापना होगी। 18 जुलाई से 5 सितंबर तक अभियान चलेगा। जिससे प्रदेश में हाल ही में वृक्षारोपण का अभियान शुरू हुआ था, एक पेड़ मां के नाम। वैसे ही एक पेड़ गुरु के नाम पौधारोपण अभियान भी शुरू होगा। और भी अलग अलग विशिष्ट वन अभियान चलाए जाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि अंडमान सागर में गुयाना के आकार के कई तेल क्षेत्र मिलने की उम्मीद है। अगर ये मिलते हैं तो भारत में ईंधन वगैरह काफी सस्ता हो सकता है। और भारत अर्जेंटीना के बीच दूसरी संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वहीं देखिए अमेरिका से अपनी शर्तों पर व्यापार करे भारत, बोले पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन भी। कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए फटाफट से। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। स्ट्राइकर दीपिका ने जीता मैजिक स्किल पुरस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने पशुधन और मुर्गी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया। वहीं खबर है आइसलैंड यूरोपीय संघ के साथ सुरक्षा रक्षा साझेदारी पर वार्तालाप शुरू करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ बातचीत भी की। और एनबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के 3 परमाणु स्थलों में से केवल एक ही नष्ट हुआ था। और खबर है नॉर्वे के ओलंपिक पदक विजेता ग्रोनवोल्ड की 49 साल की आयु में बिजली गिरने से मौत हो गई। ओके और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान सरकार का कहना है कि 56,000 बुजुर्ग फ्री तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। इस योजना में आवेदन आज से शुरू होने जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के पर्यटन विभाग की इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। वहीं खबर है राजस्थान को भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में चूरू जिले को बड़ी उपलब्धि मिली। राज्य में 7वां और देश में 160वां स्थान मिला। राजस्थान प्रदेश राज पुरोहित महासभा की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई। 11 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रदेश भर में लागू करने पर मंथन हुआ। वहीं देखिए राजस्थान समेत देश भर के 150 ठिकानों पर आयकर विभाग ने और भी छापेमारी की। कुछ राजनीतिक दलों को फर्जी डोनेशन दिखाकर 500 करोड़ का रिफंड भी लिया। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। एमपी में विधायकों के लिए बनेंगे नए फ्लैट। और मध्य प्रदेश में हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई फेल होती दिख रही है। 3 साल में किताबों पर सिर्फ 10 करोड़ खर्च हुए। एक भी स्टूडेंट ने हिंदी में परीक्षा नहीं दी। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के रायपुर को भी चौथा स्थान मिला। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। बिना प्रमाण नपुंसक कहना मानसिक क्रूरता है। एक पति पत्नी के मामले पर सुनवाई करते हुए पत्नी ने कहा था कि पति यौन संबंध बनाने में असमर्थ है, तो फैमिली कोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए तलाक मंजूर कर दिया हाईकोर्ट ने। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ में माध्यमिक शिक्षकों का धरना खत्म हुआ। 31 जुलाई तक ऑफलाइन ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी। और यूपी हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। हिंदू विवाह में गुजारा भत्ता पर हाईकोर्ट का यह फैसला है। कोर्ट ने कहा कि विवाह अमान्य घोषित होने पर विवाह तिथि से मान्य होता है, तो गुजारा भत्ता नहीं बनता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की 11 के तहत यह बड़ा फैसला सुनाया। क्या है ये पूरा मामला देख सकते हैं आप, जानकारी भी। वहीं खबर है यूपी में अब गाँव में भी चलेगा डिजिटल ज्ञान। डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सीएम योगी ने नई सौगात दी। 399 पंचायत भवनों में बनेंगे डिजिटल लाइब्रेरी, जहां बच्चों को शहरों जैसी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब गांव के बच्चे भी लैपटॉप, इंटरनेट और किताबों के जरिए पढ़ाई कर पाएंगे। यूपी बरेली से सीएम योगी ने इसकी शुरुआत की है। और यूपी अयोध्या वासियों को भी आज 18 जुलाई को नई सौगात मिलेगी। सांसद अवधेश प्रसाद हरी झंडी दिखाकर करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में कुल 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बिहार और बंगाल के लिए भी लखनऊ की सीधी कनेक्टिविटी हो पाएगी, है ना। वहीं देखिए यूपी नोएडा में निवेश के नाम पर 75 लाख की ठगी की गई। साइबर ठगी का यह मामला सामने आया है। और बिहार से एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही कि गयाजी में पुल बहने से 15,000 लोग घरों में कैद हुए हैं। झारखंड में भी भारी बारिश से हालात काफी गंभीर चले। देखिए बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी हुआ। लो प्रेशर एरिया की वजह से 20 जुलाई तक झारखंड में मानसून का असर देखने को मिलता रहेगा। और झारखंड रांची जमशेदपुर 4 लेन की स्थिति देखिए जरा। 1152 गड्ढे हैं एक ही हाईवे पर। हर दूसरे दिन बड़ा हादसा हो रहा। एनएचएआई इस रूट पर रोजाना 31 लाख का टोल टैक्स वसूल रहा है, लेकिन रोड डेवलपमेंट की हालतें देख लीजिए जरा। रोजाना इस रूट पर 24,000 से भी ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। पता नहीं ये पैसा जा कहां रहा है जब सड़कों की हालतें ऐसी है। तो क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इस बारे में। वही खबर है हरियाणा में नेशनल हाईवे 334D के भू अधिग्रहण केस में कमेटी बनाई जाएगी। और पंजाब में भी कई IAS
पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। हिमाचल प्रदेश में देखिए सावन में पहली बार बिजली महादेव मंदिर बंद किया गया, 6 महीने तक अब नहीं होंगे धार्मिक कार्यक्रम भी। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान आरपीएससी में विभिन्न पदों पर 12,000 से ज्यादा भर्तियां होगी। जल्दी ये अलग अलग वैकेंसियां शुरू होने वाली कुछ जुलाई अगस्त में। ठीक है, जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। टोटल राजस्थान में 16,434 पदों पर भर्तियां होगी। 5 विभागों में आरपीएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। ये अलग अलग वैकेंसी की डिटेल्स आप डेमोग्राफ में भी देख सकते हैं। वहीं गुजरात बोर्ड ने 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। और कुछ और सरकारी नौकरियों के अपडेट्स देखिए फटाफट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 588 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट 2 सितंबर 2025। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 167 पदों पर भर्ती है। लास्ट डेट 6 अगस्त 2025। राजस्थान में भी 2125 पदों पर अलग से एक वैकेंसी निकली हुई है, कृषि पर्यवेक्षक सपोर्ट इंजीनियर समेत। तो इसमें भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वही राजस्थान बिजली विभाग में भी 2163 पदों पर होगी टेक्नीशियन की भर्ती। 1947 नए पद जोड़े गए। अगस्त 2025 अगले महीने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, है ना। और पश्चिम बंगाल के 35,726 शिक्षक के पदों के लिए भी अब तक 5 लाख से ज्यादा पंजीकरण आ चुके हैं। आवेदन करने का एक और मौका दिया गया। WBSSC की तरफ से आवेदन की आखिरी तारीख 14 जुलाई से बढ़ाकर 21 जुलाई कर दी है। ठीक है, और खबर है बिहार ग्राम पंचायतों को मिलेगा प्रशासनिक बल। 8,298 लिपिकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर के 13,089 पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। आज से उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 31 अगस्त से शुरू होगी परीक्षा। ठीक है, आज 18 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे इसमें, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 1 अगस्त 2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे। वही देखिए फेल में भी ट्रेड अप्रेंटिसशिप के 176 पदों पर भर्ती निकली। 10वीं पास के लिए भी मौका है। इसकी लास्ट डेट 25 जुलाई है। ओके, और चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों के करियर में तरक्की के योग दिख रहे हैं। मेष, तुला, कुंभ और मीन राशि वालों को भी बिजनेस में फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में दुनिया के किस देश में वोट डालने की उम्र को 18 से घटाकर 16 साल कर दिया गया। किस देश की सरकार ने यह फैसला लिया, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।